कोई प्रश्न नहीं है। इस चीज़ को मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं और पुनः मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि और उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज़ को हूबहू दोहराया गया था। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है और बिल्कुल पेन्स टेकिंग ढंग से हम इस ग्रुप को लगभग 2 हफ्ते से फॉलो कर रहे थे और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर विवादों में घिरे पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अब अपनी सफाई दी है। दरअसल राजधानी पटना में पुलिस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था। गुरुवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी भी दी थी। इस बीच उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बवाल मच गया। मामला सियासी भी हो गया। इस मामले में अब शुक्रवार को एसएसपी की पहली प्रतिक्रिया आई है। दरअसल एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की और उन्होंने पूरी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि जिन लोगों को पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला से पकड़ा गया है, उन लोगों ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि जिस तरह आरएसएस की शाखा में ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह ये लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस की जांच में जो सामने आया है यही बात वह पीसी में कल बता रहे थे। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूछताछ में उन लोगों ने यह बात कही है। आरएसएस पर मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, बेवजह विवाद न खड़ा किया जाए। दरअसल गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की तरह युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने कहा मदरसे से यह लोगों को मोबिलाइज करते थे और कट्टरता की ओर मोड़ रहे थे। इसका मोड वैसे ही था जैसे शाखा की होती है। आरएसएस की शाखा ऑर्गेनाइज की जाती है और लाठी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर यूथ को प्रशिक्षण दे रहे थे और अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से ब्रेन वॉश कर रहे थे। आपको बता दें कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद बीजेपी एकजुट हो गई थी। सुशील कुमार मोदी, मंत्री सम्राट चौधरी, हरिभूषण बाचौल समेत कई बड़े नेताओं ने कहा था कि एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं कुछ नेता सस्पेंड करने की मांग पर अड़े थे, लेकिन इस मामले पर सियासत तेज हो गई थी। एक धड़ा जो पटना एसएसपी के सपोर्ट में खड़ा हो गया था तो दूसरा वहीं उनके बर्खास्तगी की मांग करने लगा था। अब इस मामले पर एसएसपी ने अपना बयान दे दिया है। उनके दिए गए बयान का आखिर क्या मतलब था और उन्होंने क्यों ऐसा कहा था, यह उनके इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। उनका साफ कहना है कि यह कोर्ट में जो बात हम लोग पेश करेंगे या स्टेटमेंट में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने ही रिकॉर्ड कराया है, उससे इतर हमने कुछ नहीं कहा है। यानी कि पकड़े गए लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई थी उसी बातों को उन्होंने वहां पर रखा था। अपने तरफ से एसएसपी ने इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा था। आपको बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद एडीजी पुलिस मुख्यालय ने इन्हें नोटिस भेज दिया था और 48 घंटे के भीतर जवाब देने को भी कहा था। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज़ को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपनी सफाई दे दी है और इसमें स्पष्ट रूप से वह कह रहे हैं कि उनकी ओर से कोई सेंटेंस ऐड नहीं किया गया था, न ही कोई ऐसा इंटेंशन था कि किसी की तुलना किसी से करें। बस उन्होंने वही बातें कही थी जो पकड़े गए लोगों के द्वारा रिकॉर्ड में कही गई हैं।